बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम फ़हाम स्कूल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम चैप्टर नंबर 4 स्टडी कर रहे थे, चेंजिंग मटेरियल। हमने इस चैप्टर में मटेरियल के बारे में पढ़ लिया था, मटेरियल किस तरह चेंज होता है ये भी पढ़ा था। मटेरियल को चेंज करने के कुछ तरीके होते हैं। एक तो फ़ोर्स के ज़रिए मटेरियल को चेंज किया जाता है, फ़ोर्स लगाकर मटेरियल को चेंज किया जाता है, और हीट प्रोवाइड करके मटेरियल को चेंज किया जाता है, और इसके अलावा मटेरियल को कूल करके भी चेंज किया जाता है कुछ मटेरियल को, और कुछ मटेरियल को वाटर ऐड करके कुछ मटेरियल्स में वाटर ऐड करके उनको चेंज किया जा सकता है। तो हमने इसमें फोर्सेस वाला पढ़ लिया था कि मटेरियल को फोर्स लगाकर चेंज किस तरह किया जा सकता है, ये हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने मटेरियल को हीट के ज़रिए कैसे चेंज करते हैं ये हम पढ़ रहे थे। एक ये तरीका था कि मटेरियल को एक चॉकलेट बार की बात हो रही है, इसको हीट अगर मिले तो ये मेल्ट हो जाएगी, ये मटेरियल जो है वो चेंज हो जाएगा। इस तरह बटर जो था वो भी चेंज हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा। हीट अगर इसको मिलेगी, अगर आप किसी हॉट जगह पे रख दें इसको, तो क्या होगा, इसको हीट मिलेगी और ये मेल्ट हो। उसके बाद हमने स्नोमैन का पढ़ा था कि कोई भी स्नो की कोई भी चीज़ बना सकते हैं। इन्होंने स्नोमैन बनाया, या आइस, खाली आइस भी आप ले लें, उसको आप उसको मिलेगी तो वो क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखें, स्नोमैन जो है वो, इसको सन के आगे रखा गया है, इसको सनलाइट मिली है, इसको हीट मिली सन से, तो क्या होगा, ये मेल्ट हो गया। उसके बाद यहाँ वाटर की बात की गई है। वाटर को हीट अप किया तो वाटर जो है वो स्टीम की सूरत में एयर में मूव हो गया, ठीक है। तो इसमें भी वाटर जो है वो चेंज हो गया, वाटर की शेप चेंज हो गई। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब पहले हम इसको रीड करते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे। Heat can also turn a material into another material with different properties. Clay is soft, it can be molded, bent or squashed. When clay is heated or baked, the heat changes the clay. Baked clay is hard, it cannot be bent or squashed. It is waterproof, so it can be used to contain water. It breaks easily when dropped. Paper can be bent and crumbled easily. It can be of any color. When paper catches fire, it turns into a different material called ash, which is a black material. Besides the change in color, how else are paper and ash different in their properties? यहाँ पर बात की गई है क्ले की। अगर क्ले को हम बेक करें या हीट करें तो क्ले जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो क्ले जो है सॉफ्ट होती है, ठीक है, उसको हम मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स किसी भी शेप में हम उसको तब्दील कर सकते हैं। इसको हम स्क्वॉश भी कर सकते हैं, मीन्स इसको हम दबा भी सकते हैं। तो क्ले को जब हम हीट करते हैं या बेक करते हैं तो क्या होता है, वो चेंज हो जाती है। देखिए, उन्होंने चेंज दिखाया भी है कि किस तरह क्ले जो है वो चेंज हो गई। अब ये वाटर प्रूफ भी हो गई, ये हार्ड हो गई। अब ये पहले हार्ड नहीं थी, पहले ये सॉफ्ट थी। आफ्टर हीटिंग ये जो है हार्ड हो गई, ठीक है। अब ये बैंड भी नहीं हो सकती, ये स्क्वैश्ड भी नहीं हो सकती, ये वाटर प्रूफ हो गई, ठीक है। ये इजीली ब्रेक भी हो सकती है। अगर इसको गिरा दिया जाए या इसको कहीं से कुछ डैमेज किया जाए तो ये ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। इस तरह पेपर की बात की गई है। पेपर को हम फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। पेपर को हम मोड़ भी सकते हैं। पेपर किसी भी कलर का हो सकता है। इसको जब हीट दी जाएगी तो ये बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक है। तो एक न्यू मटेरियल बन जाएगा ऐश, ठीक है। इसको बोलेंगे राख। इसका कलर भी चेंज होता है। अगर पेपर का वाइट कलर है तो इसका ब्लैक कलर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें चेंजिंग मटेरियल की चेंजिंग के बारे में क्या बताया गया है कि देखिए, क्ले किस तरह चेंज हुई, मटेरियल चेंज हो गया, और ये जो है पेपर किस तरह ऐश बन गई, चेंज हो गया मटेरियल हीट के ज़रिए। आगे बढ़ते हैं। अब फूड चेंजेस व्हेन इट इज़ कुक्ड।
Look at dough. After being heated in the oven, it changes into yummy bread. Cooking is a way of changing some food so that they become safe to eat. ठीक है, अब हम समझते हैं इसको। इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये बताया गया है कि जो डो होती है उसको अगर आप हीट करेंगे, हीट अप करेंगे उसको, तो क्या होगा, वो ब्रेड बन जाएगी। जैसे कि आप लोगों ने डो, अगर आपकी मम्मा पिज़्ज़ा बनाती हो तो आपको पता होगा डो क्या होती है। डो जो है वो पिज़्ज़े में भी होती है, उसको बेक किया जाता है तो क्या होता है, उसको हीट दी जाती है तो क्या होता है, वो पिज़्ज़ा बन जाता है। ठीक है, इसी तरह ब्रेड जो होती है उसको भी डो बनती है पहले उसकी, फिर उसको बेक किया जाता है, फिर वो ब्रेड बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह मटेरियल चेंज हो गया। ठीक है, ये मटेरियल इस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज हो गया। अब बात की इन्होंने चिकन की। ये देखिए अनकुक चिकन है, इसको इन्होंने बेक किया, इसको हीट दी तो क्या हुआ, ये चेंज हो गया मटेरियल, और ये अब इस काबिल बन गया कि हम इसे खा सकते हैं। इसी तरह इसमें एग की बात की गई है। ठीक है, ये अनकुक एग है, उसको हीट अप किया आपने, हीट दी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये खाने के काबिल बन गया और चेंज हो गया मटेरियल। आगे चलते हैं हम। अब आगे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया है। एक्सपेरिमेंट जब इंशाल्लाह आप स्कूल आएंगे तो हम इसको परफॉर्म करेंगे, और आप ये घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं अपनी मम्मा की मदद से। देखें, अनकुक एग दिया है, ये बिल्कुल कच्चा अंडा है। आप इसको बॉईल करें तो ये इस सूरत में चेंज हो जाएगा। बॉईल करेंगे तो हीट देंगे ना, उसको हीट देंगे तभी वो बॉईल होगा। ठीक है, तो ये बताया गया चेंज, इस तरह चेंज होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन कूलिंग चेंज मटेरियल? कूलिंग मटेरियल को किस तरह चेंज करती है? ठीक है, पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। Heat can change a material, so can cooling. Some materials change from one form into another form of the same material. When heated, these materials return to the original form when cooled. When cooled, steam becomes water. When cooled, water becomes ice, which is solid. कूलिंग मटेरियल को किस तरह चेंज कर सकती है? इसमें ये बताया गया है कि मटेरियल जो है वो आपने पढ़ा कि हीट के ज़रिए भी हीट अप करके मटेरियल, कुछ मटेरियल चेंज हो जाते हैं। इस तरह कुछ मटेरियल कूल करके भी चेंज किए जाते हैं। जैसे ये बताया गया है, व्हेन कूल्ड स्टीम बिकम वाटर। अगर स्टीम को कूल कर दिया जाए, स्टीम जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि वाटर को जब हीटअप किया जाए तो वो स्टीम बन जाता है। ठीक है, अब स्टीम को अगर कूल किया जाए तो क्या होगा, वो वापस वाटर बन जाएगा। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल दी गई है। अगर वाटर स्टीम बन जाएगी। ठीक है, अगर आपने उसको हीट किया। अब देखें आप, एक केटल होती है, उसमें हॉट टी है फॉर एग्ज़ाम्पल, या हॉट वाटर है। ठीक है, अब वो आप बाहर उसकी, अगर वो हॉट है तो उसकी स्टीम आपको बाहर आती नज़र आ रही है। ठीक है, अगर उस पर आप किसी कूल चीज़ को रखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका हैंड कूल है, ठीक है, ठंडा है, तो आप उसको वहाँ रखेंगे तो क्या होगा, आपके हाथ जो है वो वेट होना शुरू हो जाएगा। आपका हैंड आपको लगेगा, फील होगा कि आपका हैंड जो है वो कूल हो रहा है। ठीक है, तो वो वाटर है, वो स्टीम जो है वो वापस क्या हो रहा है, वाटर की शेप में उसमें आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा, कूल हुआ, वो स्टीम कूल हुई तो क्या हो गई, वो वापस वाटर बन गई। ठीक है, ये अब यहाँ बात की मैंने आइस की। अगर आप वाटर को आप कूल करें, वाटर को आप फ्रीज़र में क्या होता है, कूल ही किया जाता है ना। ठीक है, तो इसको कूल करें तो क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा और ये सॉलिड बन जाएगा और आइस बन जाएगी। ये आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप स्कूल आकर डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।